हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरियन ड्रामा स्टार्टअप के बारे में। तो ये कोरियन ड्रामा की मेन कास्ट है किम सन हो जो हान जी प्योंग का किरदार निभाएंगे, कांग हा ना जो वो इन जे का किरदार निभा रही है, नाम जो ह्योंग जो नाम दो सन का किरदार निभा रहे हैं और बे सुजी जो सो दिलमी का किरदार निभाएंगी। तो ये कोरियन ड्रामा में पहले मैं हान जी प्योंग कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जो एक ऑर्फन रहता है, जो अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढते रहता है, पर अपार्टमेंट खरीदने के लिए उसके पास बस अपार्टमेंट के डिपॉजिट के लिए ही पैसे रहते हैं और अगर उसने वो डिपॉजिट जमा कर दिया तो उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा, तो वो अपार्टमेंट नहीं लेता है और वो थोड़े से भी पैसे खर्च करने के बारे में 1000 बार सोचता है। और हान जी प्योंग ने उसके हाई स्कूल में फर्स्ट प्राइज जीता रहता है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट का। तो हान जी प्योंग एक इन्वेस्टिंग जीनियस रहता है और उसके पास बस वो प्राइज ही रहता है, बाकी उसके पास बस कुछ ही पैसे रहते हैं जो वो खर्च नहीं करना चाहता है। तो अभी हान जी प्योंग को रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती है, तो फिर थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो वो रूम देखते देखते रहता है पर डिपॉजिट बहुत ज्यादा ही रहता है। तभी एक दादी माँ आती है जो एक शॉप चलाती है, तो वो कहती है कि तुम मेरे शॉप में सो जाओ, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास अपना घर है। फिर दादी उससे कहती है कि मैंने शॉप की चाबी वो बर्ड हाउस में रखी है, तो तुम चाहते हो तो चले जाना। तो फिर हान जी प्योंग वो शॉप के अंदर चले जाता है और उसके लिए खाना भी उधर रखा रहता है। तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है, तो वो खाना बहुत ही ज्यादा जल्दी खा लेता है और थोड़ी देर के बाद उसे एक डब्बा दिखता है जिसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए रहते हैं। फिर सुबह हो जाती है और वो दादी माँ को अचानक से याद आता है कि उनका पैसा तो शॉप में रखा है, पर वो सोचती है कि वो लड़का उस पैसों को नहीं लेके जाएगा। पर फिर भी उसके बाद दादी माँ अपने शॉप में जल्दी से दौड़ के चली जाती है, पर पैसे उधर ही रहते हैं। तो हान जी प्योंग बोलता है कि मैं इन पैसों को लेके जाने की ही सोच रहा था, और वो ये भी बोलता है कि आपको ये पैसे बैग में जमा करने चाहिए। तो हान जी प्योंग उस दादी माँ की शॉप से जा रहा रहता है, पर वो दादी माँ उसे रोक लेती है और अपना बैंक अकाउंट शुरू कर लेती है और अपने पूरे पैसे बैंक में जमा कर देती है। पर उनको बैंक अकाउंट का कुछ भी समझ नहीं आता है, तो वो हान जी प्योंग से कहती है कि तुम मेरे लिए मेरा बैंक अकाउंट को संभालो। तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट जीनियस रहता है, उसके पास एक लैपटॉप भी रहता है जो उसने इन्वेस्टमेंट के प्राइस से जीता था। तो वो उसके लैपटॉप की मदद से इन्वेस्टमेंट के और बढ़ता है। तो ये था हान जी प्योंग के बारे में। तो अभी मैं दो बहनों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है सो दालमिन और वो इंजे, जो वो दादी माँ के ग्रैंड डॉटर्स रहती है। तो इनके डैड अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया रहता है, पर उसकी बीवी को ये बिजनेस वाला प्लान पसंद नहीं आता है। पर वो अपने जॉब से रिजाइन करने का सोचता है जो उसकी बीवी को पसंद नहीं आता है। तो इसके वजह से बहुत ही ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो एक दिन वो दोनों बहनें उनकी दादी की शॉप में रहती है, तब उनको उनके डैड दिखते हैं और वो दोनों उनके डैड के पीछे पीछे चली जाती है और उनके डैड जहाँ काम करते हैं वो कंपनी में चले जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वो कंपनी के बॉस उनके डैड के ऊपर चिल्लाते हैं और बहुत ज्यादा मारते भी है। तो वो सब देखकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोती है। तो इन सब के बाद उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उनके पेरेंट्स डिवोर्स करना चाहते हैं, तो उनकी मम्मी उन दोनों बहनों से पूछती है कि तुम दोनों किसके साथ रहना चाहती हो, डैड के साथ या मम्मी के साथ। तो इंजे जो है वो अपनी मम्मी के साथ रहती है और दालमी अपने डैड को चूज करती है जो जॉब छोड़ देते हैं और एक बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पर इन सबसे बहुत ही ज्यादा दुखी सोदालमिन रहती है। तो सोदालमी को देख के उसकी दादी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है और बहुत ज्यादा रोती है। तो उसकी दादी माँ हान जी प्योंग से कहती है कि तुम उसको एक लेटर लिखो एज अ फ्रेंड, पर हान जी प्योंग मना कर देता है। पर दादी माँ उसे कैसे भी मना लेती है। तो ये दोनों एक लड़के का नाम सोचते हैं जिसका नाम लेटर में लिखा जाएगा। तो हान जी प्योंग एक न्यूज़पेपर लेता है, उसमें एक लड़के का तस्वीर रहता है जो यंगेस्ट मैथ्स ओलंपियाड विनर रहता है और उसका नाम नामदोसान रहता है जो सोदालमी का सेम एज का रहता है। तो दादी माँ को ये नाम पसंद आ जाता है, तो ये दोनों नामदोसान का नाम यूज कर वो लेटर लिखते हैं। तो उसके अगले ही दिन दालमी को वो लेटर मिल जाता है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको ये पहली बार लव लेटर मिलता है। तो वो लव लेटर वो अपने डैड को पढ़ के सुनाती है। तो उसमें लिखा रहता है कि तुम्हें रिप्लाई करना है तो तुम वो लेटर लिख कर
दादी माँ की शॉप के आगे जो बर्ड हाउस है उसमें डाल देना। पर उसके डैड को ये पता चल जाता है कि ये दादी माँ का ही आइडिया है लेटर लिखने का। पर दालमी बहुत ज्यादा खुश रहती है लेटर के वजह से, तो उसके डैड भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही दादी माँ और हांजी प्योंग दालमी को लेटर लिखते ही रहते हैं। दूसरी तरफ दालमीन के डैड बिजनेस आइडिया को लेकर इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं और दालमीन और वो इंजे ये दोनों बहन एक दूसरे से मिलते रहते हैं। पर जब भी वो अगले बार मिलते हैं वो इंजे कम बात करती है, जिससे दालमीन बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है। पर दालमीन को वो लेटर हमेशा मिलते रहते हैं, जिसके वजह से वो हमेशा खुश रहती है। तो एक दिन दालमी और इंजे बात करते रहते हैं और इंजे सौदालमी को बताती है कि मम्मी ने दूसरी शादी कर ली है एक अमीर इंसान से और वो लोग एक साथ यूएस जा रहे हैं। तो दालमी ये सब सुन के और भी ज्यादा दुखी होती है। पर इंजे को दुख नहीं होता है, क्योंकि वो बोलती है कि उसके स्टेप डैड बहुत ही अमीर है, जिसके वजह से वो अब एक इजी लाइफ जी पाएंगी। और इंजे ये भी बोलती है कि तुम्हें डैड के साथ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें मम्मी को चूज करना चाहिए था। पर दालमी बोलती है कि उसने राइट डिसीजन ही लिया है। तो इंजे बोलती है कि वो तो हम आने वाले समय में ही बता पाएंगे। तो इन सब के वजह से ये दो बहनें लड़ाई करती है। तो अभी ये हुआ दो बहनों के बारे में। तो अभी मैं हांजी प्योंग के तरफ आता हूँ, जो फिर से एक अपार्टमेंट देखता है, क्योंकि अभी वो इन्वेस्टमेंट के वजह से उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए रहते हैं जो उस दादी माँ के अकाउंट में रहते हैं। पर दादी माँ को उसके बेटे को पैसे देने थे, तो वो बैंक में जाती है और अपने सारे कैश विड्रॉ करती है। पर वो बैंक वाली बताती है कि आपके अकाउंट में तो 80 मिलियन वॉन है। तो दादी माँ को विश्वास नहीं होता है, पर ये सब हांजी प्योंग ने किया रहता है अपने इन्वेस्टमेंट वाले आइडिया से। तो वो बैंक वाली बताती है कि ये सारे पैसे स्टॉक से आए हैं। तो फिर दादी माँ को पता चल जाता है कि ये सब हांजी प्योंग ने किया है। फिर उसके बाद वो दादी माँ पूरे पैसे विड्रॉ कर लेती है। पर इन सब के बारे में हांजी प्योंग को नहीं पता रहता है। तो वो कुछ कैश निकालने के लिए एटीएम जाता है, पर एटीएम दिखाता है कि अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो ये सब देखकर हांजी प्योंग दौड़कर वो दादी माँ के पास जाता है और वो देखता है कि दादी माँ पैसों का बंडल अपने बेटे को दे रही है। तो ये सब देखकर हांजी प्योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर वो दादी माँ के घर से जा रहा रहता है। तभी दादी माँ उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि उसे वो सियोल में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। तो वो दादी माँ बोलती है तुम मुझे ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते। तो हांजी प्योंग गुस्से से बोलता है कि आपके अकाउंट में आधे से ज्यादा पैसे मेरे थे। तो दादी माँ बोलती है कि क्या तुम इसलिए जा रहे हो। तो हांजी प्योंग दादी को बोलता है कि अपने बेटे से कहो कि मेरे पैसे देने के लिए। तो दादी माँ शॉप के अंदर जाती है और बहुत सारे पैसों का बंडल ले आती है और वो पूरे हांजी प्योंग को दे देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी पैसा नहीं लिया है, मैंने अपने ही पैसे अपने बेटे को दिए हैं। तो हांजी प्योंग ये सब सुनकर उधर रो देता है और वो अपने पैसे लेकर बस स्टॉप के तरफ चले जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद दादी माँ बस स्टॉप में जाती है हांजी प्योंग से मिलने के लिए और हांजी प्योंग को दादी माँ एक नए जूते दे देती है, क्योंकि उसके सारे जूते फटे हुए रहते हैं। और हांजी प्योंग थोड़ा रोता है और दादी माँ से पूछता है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या। तो वो कहती है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए और वो ये भी कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। तो हांजी प्योंग रोते हुए बस में बैठ जाता है और सैडली उसी दिन ही दालमी के डैड मर जाते हैं। तो अभी हांजी प्योंग सियोल चले जाता है। तो वो अभी लेटर तो लिख नहीं सकता, पर दालमीन अभी भी लेटर लिखती है और वो बर्ड हाउस में डाल देती है और इंजे अपनी मम्मी के साथ यूएस चली जाती है। तो ये इनके बहुत ही यंग एज की स्टोरी रहती है। तो 15 साल के बाद हांजी प्योंग अपने इन्वेस्टमेंट के आइडिया से बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ जीता है और इंजे भी अपने स्टेप डैड की कंपनी में काम करती है और दूसरी तरफ सौदालमी अपने सीईओ ड्रीम को लेके आगे बढ़ती है। तो अभी हांजी प्योंग और वो इंजे सैंडबॉक्स कंपनी में जाते हैं एज अ गेस्ट स्टार्टअप रिले लेक्चर में क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो वो इंजे को एक लड़का क्वेश्चन करता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके सक्सेस का कारण बस आपके रिच फादर के वजह से ही है। तो इंजे इस आंसर का जवाब देती है प्रॉपरली और उस लेक्चर हॉल में वो इंजे की बहन सौदालमी भी रहती है। तो फिर सौदालमी एक जन से माइक ले लेती है और अपना नाम बताती है और हांजी प्योंग सौदालमी को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसे वो लेटर लिखता था नामदो सान के नाम से। तो फिर सौदालमी भी वो इंजे से एक क्वेश्चन करती है कि तुमने अपने लाइफ में कभी एक सेल्फिश डिसीजन लिया है क्या। तो फिर वो इंजे इसका आंसर दे देती है। तो ये दोनों बहनें बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये दोनों एक कैफे में जाते हैं और उधर बात करते हैं
और वो इंजे सौदालमी से कुछ बातें करती है जिसमें सौदालमी सब झूठ बोलती है। तो सौदालमी ये सब झूठ इसलिए बोलती है कि वो इंजे को लगे कि उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। और फिर वो इंजे पूछती है कि तुम बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड लगती हो। तो सौदालमी बोलती है कि हाँ, मैं एक बिजनेस आइडिया के ऊपर काम कर रही हूँ। तो वो इंजे पूछती है कि तुम्हारा बिजनेस पार्टनर कौन है। तो सौदालमी फिर से झूठ बोलती है कि उसका बिजनेस पार्टनर नामदो-सान है। तो वो इंजे बोलती है कि ये तो वही है ना जो तुम्हें लव लेटर्स लिखता था। फिर वो इंजे को पता चल जाता है कि सौदालमी उससे झूठ बोल रही है। तो वो सौदालमी और नामदो-सान को अपने कंपनी के नेटवर्क इवेंट में बुलाती है और सौदालमी को प्रूव करना रहता है कि उसने सही लाइफ डिसीजन लिया था अपने लाइफ में। तो वो गुस्से में हाँ बोल देती है, पर उसके बाद सौदालमी पागल हो जाती है क्योंकि उसने गुस्से में हाँ तो बोल दिया पर उसने कभी नामदो-सान को देखा तक नहीं है। तो वो सोचती रहती है कि वो कैसे नामदो-सान को ढूंढेंगी। तो वो हर जगह नेट में नामदो-सान को ढूंढने लग जाती है पर उधर कोई भी क्लू नहीं मिलता है। अभी हान जी प्योंग सौदालमी का पीछा करते हुए दादी माँ से मिलता है। दादी भी बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बातें करते हैं। और हान जी प्योंग पूछता है दादी माँ से कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। तो दादी माँ बोलती है कि उन्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम ठीक तो हो ना। तो ये कन्वर्सेशन के बाद दादी अपनी ग्रैंड डॉटर सौदालमी से मिलती है और सौदालमी कहती है कि उसे नामदो-सान को कैसे भी ढूंढना होगा ताकि वो अपनी बहन को प्रूव कर पाए कि उसने अपने लाइफ में सही डिसीजन ही लिया था। तो ये सब सुनकर दादी माँ को फिक्र होती है क्योंकि वो सारे लेटर्स तो फेक थे। तो दादी माँ हान जी प्योंग के पास जाती है, उसे हेल्प मांगती है कि तुम प्लीज नामदो-सान को ढूंढ निकालो। पर हान जी प्योंग घबरा जाता है क्योंकि ये नाम तो उसने फेक बनाया था। फिर उसके बाद को याद आता है कि वो नाम तो उसने एक न्यूज़पेपर में देखा था। तो हान जी प्योंग असली नामदो-सान को ढूंढने लग जाता है। पर बाद में हान जी प्योंग को पता चलता है कि नामदो-सान ने हान जी प्योंग के कंपनी को एक मेल भेजा रहता है ताकि हान जी प्योंग की कंपनी नामदो-सान के कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। तो हान जी प्योंग को नामदो-सान का नंबर उस मेल से मिल जाता है। तो दूसरी तरफ नामदो-सान अपने दो दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम करता है जो सक्सेसफुल हो जाता है और वो लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। ये लोग ने एक कोडाक करके एक कंपटीशन में भी पार्ट लिया रहता है पर इनको लगता है कि इनके जीतने के चांसेस कम है। तो सडनली इनके इन्वेस्टर्स इनसे मिलने के लिए आते हैं जो असल में नामदो-सान के पेरेंट्स रहते हैं। तो नामदो-सान के पेरेंट्स ने ही नामदो-सान के कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता है। तो वो लोग आ जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए नामदो-सान के दोस्त जल्दी से अपने कमरे के लाइट बंद कर देते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि वो रूम में ही नहीं है। पर सडनली इन तीनों में से एक का फोन बजने लगता है और वो लोग पकड़े जाते हैं और नामदो-सान के पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि अगर हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखा तो वो इन्वेस्ट किए हुए सारे पैसे विड्रॉ कर लेंगे। फिर नामदो-सान और उसके दोस्त लोग बताते हैं कि उन्होंने एक कोडा करके कंपटीशन में अप्लाई किया है और वो अपना फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर नामदो-सान के पेरेंट्स को दिखाते हैं जिसमें उन्हें रिजल्ट बेकार मिलता है। तो नामदो-सान के डैड बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उसके डैड उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और तभी हान जी प्योंग उधर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि यही नामदो-सान है जो इसके गाड़ी के इधर उधर भागते रहता है अपने डैड से बचने के लिए। पर हान जी प्योंग वो मारपीट देख के और उनकी हालत देख के उधर से चले जाता है और हान जी प्योंग डिसअपॉइंट हो जाता है। और दूसरी तरफ नामदो-सान और उसके दोस्त लोग अपना कमरा क्लीन करते हैं और उनके पास अभी कुछ भी पैसे नहीं रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो रूम के कुछ चीजें ऑनलाइन बेचे तो जिससे उनको पैसे मिलेंगे। तो नामदो-सान बहुत सारी चीजों की फोटो लेता है और वो ऑनलाइन बेचने के लिए डाल देता है और उसमें एक चीज बेसबॉल भी रहता है। तो सौदालमी नामदो-सान को नेट में सर्च करती रहती है, तभी सौदालमी को नामदो-सान मिल जाता है जो अपने बेसबॉल को बेचने का पोस्ट डालता है। तो सौदालमी वो बेसबॉल लेने का सोचती है जिससे वो अभी नामदो-सान से मिल पाएंगी। तो वो नामदो-सान को मैसेज करती है कि उसे वो बेसबॉल चाहिए और तभी सौदालमी अपनी दादी को फोन करके बताती है कि उसे नामदो-सान मिल गया है और दादी के सामने हान जी प्योंग बैठा रहता है और वो सोच में पड़ जाता है कि सौदालमी को नामदो-सान कैसे मिला। और दादी माँ ये भी हान जी प्योंग से कहती है कि सौदालमी उससे आज मिलने भी वाली है। और दूसरी तरफ नामदो-सान बेसबॉल लेके निकल जाता है और वो बेसबॉल सौदालमी को ही देने जाता है पर तभी हान जी प्योंग आ जाता है और उसे रोक लेता है और उसे दूसरी तरफ ले जाता है। तो नामदो-सान हान जी प्योंग को पहचान लेता है क्योंकि उसने हान जी प्योंग को मैगजीन वगैरह में देखा था। तो नामदो-सान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है पर नामदो-सान सोचता है कि हान जी प्योंग उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। तो हान जी प्योंग उसे कार में लेके जाता है और सब कुछ बताता है सौदालमी के बारे में कि कैसे उसने नामदो-सान बनकर सौदालमी को लेटर्स लिखे थे। तो ये सब स्टोरी हान जी प्योंग नामदो-सान को बता देता है और दूसरी तरफ
सोदालमी को कुछ बेकार के कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है और सोदालमी भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और सैड हो जाती है और नामदो-सान अपने दोस्तों के साथ वो सारे लेटर्स पढ़ता है जो उसे लिखे गए थे नामदो-सान के नाम से। तो हान जी प्योंग नामदो-सान को बोलता है कि प्लीज तुम वो नेटवर्किंग इवेंट में चले जाओ, पर उसके दोस्त बोलते हैं कि हमें क्या मिलेगा ये सब करने से। तब हान जी प्योंग पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पर नामदो-सान पूछता है कि क्या आप हमारा भेजा हुआ ईमेल देखे थे और क्या आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो हान जी प्योंग नहीं बोलता है, पर हान जी प्योंग उन्हें 2 मिलियन वॉन का ऑफर देता है। पर नामदो-सान और उसके दोस्त सोच के बताते हैं कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, पर क्या आप सैमसंग टेक को सैंडबॉक्स में एंटर करवा सकते हो क्या। तो जो सैमसंग टेक रहता है वो नामदो-सान और उसके 2 दोस्तों का कंपनी रहता है, कंपनी का नाम रहता है सैमसंग टेक, और जो सैंडबॉक्स जो रहता है वो बहुत ही बड़ी कंपनी रहती है जो स्टार्टअप कंपनी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो अगर कोई स्टार्टअप कंपनी सैंडबॉक्स में एंटर कर जाती है तो उन्हें खुद का कंपनी रूम मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसके वजह से वो कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोग सैंडबॉक्स कंपनी में एंटर होने का ट्राई करते हैं। तो ये था सैंडबॉक्स कंपनी के बारे में। तो नामदो-सान और उसके दोस्त हान जी प्योंग से ये कहते हैं कि आप हमें सैंडबॉक्स में एंटर करवा दीजिए, क्योंकि हान जी प्योंग सैंडबॉक्स से कनेक्टेड रहता है। पर हान जी प्योंग नहीं बोलता है क्योंकि सैंडबॉक्स बहुत ही हाई स्टैंडर्ड कंपनी रहती है। और हान जी प्योंग नामदो-सान से ये भी बोलता है कि सैमसंग टेक जैसे कंपनी को सैंडबॉक्स में एंटर करवाना मुश्किल है। तो नामदो-सान बोलता है कि क्या आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। तो हान जी प्योंग ये बोलता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट उसने स्टार्टअप कंपनीज में किए हैं वो सब के सक्सेशन रेट वो पूरे 0 निकले थे, तो इसलिए वो कोई भी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये सब बोल के हान जी प्योंग उधर से निकल जाता है। नामदो-सान सैड हो जाता है और दूसरी तरफ सोदालमी को कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो वो भी सैड रहती है। फिर सोदालमी अकेले उसकी बहन के नेटवर्किंग इवेंट में चली जाती है और हान जी प्योंग भी उधर रहता है और उसे फिक्र होती है कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो नामदो-सान को नहीं ला पाया। पर तभी नामदो-सान उस नेटवर्किंग इवेंट में पहुंच जाता है और सोदालमी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और सोदालमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन और माँ उसके पास आ रही है। और तभी वो नामदो-सान को गले लगाती है और वो नामदो-सान के कान में कहती है कि उसने अपने बहन से झूठ बोला है कि मैं तुमसे हमेशा मिलती थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये सब बोलकर सोदालमी नामदो-सान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे बहन के सामने मेरा साथ देना। और तभी सोदालमी की बहन और उसकी माँ उधर आ जाती है और सोदालमी और नामदो-सान से बातें करते हैं, पर नामदो-सान को पता नहीं रहता कि क्या बोलना है। और तभी हान जी प्योंग आ जाता है और नामदो-सान को अपने साथ लेके चले जाता है और उसे बातें करने की तरह एक्टिंग करने के लिए बोलता है। तो सोदालमी को लगता है कि नामदो-सान बहुत ही अमीर है, जो कि वो नहीं है। तो ये नेटवर्किंग इवेंट खत्म हो जाता है। तो हान जी प्योंग उसकी महंगी कार नामदो-सान को देता है ताकि सोदालमी को लगे कि नामदो-सान बहुत ही सक्सेसफुल है। तो फिर नामदो-सान सोदालमी को लेके चले जाता है कार में और एक जगह रुककर फिर वो बातें करते हैं एक दूसरे से। पर नामदो-सान खुश हो जाता है सोदालमी से बातें करते वक्त। और दूसरी तरफ सोदालमी की बहन वो इंजे को उसके स्टेप डैड यूएसए वाली ब्रांच कंपनी में जाने को बोलते हैं और यहाँ की कंपनी वो इंजे का स्टेप ब्रदर संभालेगा बोलते हैं। तो ये सब सुन के वो इंजे फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उल्टा सीधा बोलती है अपने स्टेप डैड और अपने स्टेप ब्रदर को। तो फिर वो कंपनी से चली जाती है। फिर उसके बाद तो वो इंजे सोचती है एक स्टार्टअप कंपनी के बारे में। तो वो इंजे और उसके कुछ कंपनी के कलीग सैंडबॉक्स कंपनी में एज अ टीम अप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ नामदो-सान और उसके दोस्त एक्टिंग करते ही रहते हैं सोदालमी के सामने। और फिर सोदालमी जाने के बाद नामदो-सान के एक दोस्त को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि सैमसंग टेक कंपनी कोडा कंपटीशन में फर्स्ट आई है। तो नामदो-सान और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एज अ मैसेज वो कोडा को एक वीडियो भी भेजते हैं जो बहुत ही ज्यादा फनी रहता है। तो फिर नामदो-सान और उसके दोस्त सैंडबॉक्स में अप्लाई करते हैं और वो इंजे और सोदालमी भी सैंडबॉक्स में अप्लाई करते हैं। तो ये लोग सैंडबॉक्स के इवेंट में आते हैं और सैंडबॉक्स में कॉम्पीट करते हैं और इनका टास्क रहता है कि उन्हें अपने टीम को चुनना होगा। तो टीम में 5 लोग तो भी चाहिए और फिर टीम बनने के बाद उन्हें कॉम्पीट करना होगा 3 डे हैकाथॉन में और उसमें से 5 टीम चूज किए जाएंगे इन्वेस्टर्स के द्वारा।
और वो टीम ही सैंडबॉक्स में एक्सेप्ट हो पाएंगे। तो उनका पहला टास्क कुछ क्वेश्चंस वाले रहते हैं जिसमें सब लोग अपने मोबाइल में आंसर देना शुरू करते हैं और उसमें से जो 40 लोग जीतेंगे वो सीईओ बन जाएंगे और बाकी लोग से अपने अपने टीम बनाएंगे। तो सोद आलमी और वो इंजे जीत जाते हैं पर नामदोसान नहीं जीत पाता है और अगला टास्क रहता है कि ये 40 सीईओ अपनी अपनी टीम चुने। तो उन्हें टाइम दिया जाता है जिसके अंदर उन्हें अपनी टीम बनानी होगी। तो सोद आलमी अपनी टीम मेंबर्स को ढूंढती रहती है और तभी उसे नामदोसान दिखता है। तब उसे पता चल जाता है कि नामदोसान कोई अमीर नहीं है, वो भी एक स्टार्टअप कंपनी वाला ही है। तो गुस्से होने के समय सोद आलमी खुश हो जाती है कि वो दोनों अब एक साथ काम कर सकते हैं। तो तभी वो इंजे आती है और नामदोसान को अपने टीम में आने के लिए बोलती है और उधर दूसरी तरफ सोद आलमी उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे सैमसंग टेक का सीईओ बनने दोगे। तो फिर नामदोसान वो इंजे के ऑफर को ठुकरा देता है और सोद आलमी को चुनता है। तो अभी वो लोग 4 मेंबर्स हो जाते हैं। फिर सोद आलमी एक डिजाइनर को भी अपने टीम में ला लेती है। तो अभी इसमें सोद आलमी और वो इंजे कॉम्पीट करते हैं और इधर से इन सबकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये ड्रामा एक स्टार्टअप कंपनी के बारे में है और 4 लोगों के लाइफ के बारे में है। तो आपको ये देखने में मजा आएगा कि कैसे सोद आलमी को पता चलता है कि जो नामदोसान वाले लेटर्स थे वो सारे फेक थे और सोद आलमी किसको चुनती है, जिसने नामदोसान बनकर लेटर लिखा था हांजीपियोंग को या असली नामदोसान को। तो इस ड्रामा में आगे एक लव ट्रायंगल भी बनता है और ये भी देखने में मजा आएगा कि कौन अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाती है, सोद आलमी या वो इंजे। तो ये कोरियन ड्रामा में आपको कॉमेडी, रोमांस, बिजनेस देखने को मिलेगा। तो आप ये कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स में भी देख सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।